पढ़ाई के सिलसिले में टीचर से बात कर रही हूँ। धीरे धीरे प्रेरणा के 10वीं के फाइनल एग्जाम्स नजदीक आने लगे। एक दिन, सभी बच्चों ध्यान से सुनो, 2 महीने बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स हैं। आप लोगों को 2 महीने की छुट्टियां दी जा रही हैं ताकि आप लोग परीक्षा की तैयारी कर सको। 2 महीने? 2 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं सर। अगर इस बीच हमें आपसे कुछ पूछना हो तो हम क्या करेंगे? तुम मुझसे फोन पर पूछ सकती हो प्रेरणा, कोई भी बच्चा मुझसे फोन पर कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन उस दिन घर जाने के बाद प्रेरणा सोचती है कि 2 महीने तक अरुण सर से सिर्फ फोन पर बातें करके उसका काम नहीं चलेगा। वो तो उनसे रोज मिलना चाहती है। तभी उसे एक आइडिया आया। अरुण सर से ट्यूशन पढ़ने के बहाने उन्हें अपने घर पर बुलाऊंगी। प्रेरणा उसी समय अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी, 2 महीने बाद मेरी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं। परीक्षाएं अच्छे से हों और अच्छे नंबर आए, इसके लिए मैं ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है प्रेरणा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टीचर रख देता हूँ जो तुम्हारे पढ़ाने के लिए रोज घर आएगा। पिताजी, आपको टीचर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अरुण सर है ना, उनसे अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। क्लास के सभी बच्चे उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अगर अरुण सर ने मुझे ट्यूशन पढ़ाया तो मैं क्लास में तो क्या, पूरे स्कूल में अव्वल आऊंगी। ठीक है, मैं कल ही अरुण सर से बात करता हूँ। प्रेरणा के पिता प्रदीप ने दूसरे दिन अरुण सर से बात की और प्रेरणा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। दूसरे दिन से अरुण सर रोज प्रेरणा को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर आने लगे। लेकिन प्रेरणा का अब भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। प्रेरणा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। क्या करूं सर, जब आप सामने होते हैं तो मैं आपको ही देखती रह जाती हूँ। क्या इसी के लिए तुमने मुझे ट्यूशन पर रखा है? देखो प्रेरणा, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। सब यही कहेंगे कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब आपकी बहुत तारीफ करें। तो फिर अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। परीक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। ये सुनकर तो प्रेरणा के जैसे पंख लग गए। उस दिन से वो पढ़ने में काफी ध्यान देने लगी और मेहनत भी करने लगी। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए और प्रेरणा की परीक्षाएं नजदीक आ गई। प्रेरणा ने अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दी। कुछ दिनों के बाद परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। लेकिन उस दिन रिजल्ट घोषित करने के लिए क्लास में अरुण सर नहीं आए, कोई और ही आया। बच्चों, मेरा नाम विनीता है। मैं कक्षा 11वीं की टीचर हूँ। आप में से प्रेरणा कौन है? मैं हूँ मैम। प्रेरणा, तुम पूरे स्कूल में अव्वल आई हो। लेकिन अरुण सर क्यों नहीं आए मैम? अरुण सर शहर छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने दूसरे शहर में कोई दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया है। प्रेरणा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने अव्वल आने की खुशी मनाए या अरुण सर के जाने का गम। उसने अरुण सर को फोन किया लेकिन उनका नंबर बंद था।